हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग एक्सपर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले एनालॉजी का टॉपिक में दोस्तों हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया था दोस्तों, अभी 3 टॉपिक बाकी है, उसी को आज हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। उसमें से एक टॉपिक आज फिर हम पढ़ाने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो का अंत तक, बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी का जो एसएससी जीडी 2024 की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए और आपकी बार का वर्दी आपके शरीर पे होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनालॉजी में जो हमने पढ़ाया था दोस्तों, नंबर सीरीज का हमने नंबर बेस एनालॉजी पढ़ा दिया था दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे लेटर बेस एनालॉजी। लेटर बेस एनालॉजी क्या पढ़ाएंगे दोस्तों हम आज? लेटर बेस एनालॉजी आज हम आपको पढ़ाएंगे। लेटर बेस एनालॉजी आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसको आपको बनाने के लिए जो अल्फाबेट होते हैं दोस्तों, उसका जो नंबर होते हैं, क्रम जो होते हैं, उसको याद करना आपको बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों चलिए हम इसको सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देते हैं, जो उसका कोडिंग है अल्फाबेट सीरीज का। प्लेस वैल्यू आपको अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू सबका याद होगा, तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। चलिए दोस्तों हम लिख देते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW दोस्तों तो इसका जो आपका प्लेस वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, इसका ए का आपका 1 हो जाएगा दोस्तों, बी का 2, सी का 3, डी का दोस्तों 4, ई का आपका हो जाएगा 5, एफ का हो जाएगा 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9। तो दोस्तों इसको आप लिखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए। जितना क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों उतना ही जल्दी आपका याद होगा, जल्दी क्वेश्चन बना पाइएगा। नहीं तो आप इसको याद नहीं रखते हैं तो दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा समय लग सकता है। यदि आप देखिएगा, लिखिएगा, फिर देखिएगा, तो आपका टाइम वेस्ट, बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए दोस्तों आपका सुविधा के लिए दोस्तों ये याद ही कर लीजिएगा। इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, ट्रिक से याद कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा माथापेची हो जाएगा। तो इसको सिंपली से आप याद कर लीजिएगा। जो 26 अल्फाबेट होते हैं दोस्तों, उसका प्लेस वैल्यू ये हुआ। तो दोस्तों हमने सभी का प्लेस वैल्यू लिख दिया है। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे लेटर बेस एनालॉजी का दोस्तों, उसी के बारे में हम बताएंगे आपको। चलिए हम कुछ प्रश्न करा देते हैं ताकि आपको समझ आए। प्रश्न करा कर ही आपको हम समझाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम एक प्रश्न आपको लिखते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे हम लिख रहे हैं दोस्तों, CRAW अनुपात DZIX फिर हो गया दोस्तों MOCK। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो प्रश्न पूछेगा लेटर बेस एनालॉजी का दोस्तों, लेटर बेस एनालॉजी का दोस्तों, तो दोस्तों किस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे अल्फाबेट का जो प्लेस वैल्यू है दोस्तों ABCD का दोस्तों हमने लिख दिया है, ताकि आपको समझाने में कोई भी हमें परेशानी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसका जो प्लेस वैल्यू है दोस्तों क्या क्या है। देखिए सबसे पहले सबका प्लेस वैल्यू आप लिख दीजिए, ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, सी का प्लेस वैल्यू कितना है दोस्तों 3, आर का कितना हो गया दोस्तों 18, ए का 1 हो गया, डब्ल्यू का आपका 23 हो गया। देखिए दोस्तों सी का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 3 है, आर का दोस्तों यहाँ पे 18, ए का 1, डब्ल्यू का 23, और आपका डी का हो जाएगा दोस्तों 4, जेड का हो जाएगा दोस्तों 26, आई का हो जाएगा 9, और ये एक्स का दोस्तों 24।
तो दोस्तों ये किस प्रकार सॉल्व किया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये किया क्या है दोस्तों। ये जो किया है दोस्तों, यहाँ पे जो किया है दोस्तों, ये CRA, इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं, इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं दोस्तों। एक नंबर में ऑप्शन हो गया दोस्तों PYLN, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों PLXN, तीसरा जो हो जाएगा PXMN, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों PXLN। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए दोस्तों किया क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे कितना है दोस्तों 3, और 3 और यहाँ पे कितना है दोस्तों 4। 3 और 4 को ध्यान से देखिए दोस्तों, किया क्या है कि जो 3 जो है दोस्तों 3 और 4, तो दोस्तों 3 और 4 देखिए कि जो 3 यहाँ पे क्या किया है +1 करके यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे भी M का दोस्तों हो जाएगा क्या 13, O का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 15, C का हो जाएगा दोस्तों 3, और I का हो जाएगा 11, बोले सॉरी K का हो जाएगा 11। तो दोस्तों यहाँ पे 3 का यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 3 का 4 लिखा हुआ है, तो 3 का 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 13 का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाए, सॉरी दोस्तों ये गलत, देखिए दोस्तों इसको किया है, आपको समझने वाली ये बात है, देखिए ये क्रम वाइज नहीं बल्कि इसका उल्टा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 3 और 24, 3 और 24 जोड़िएगा दोस्तों, इसका जो अपोजिट होता है, C का अपोजिट दोस्तों, देखिए कि कोई भी संख्या का अपोजिट निकालने का आप आता है, जैसे C का अपोजिट पूछ दे या R का अपोजिट देखेंगे तो दोस्तों, जैसे जैसे C का प्लेस वैल्यू 3 है, तो दोस्तों इसको 27 में से 3 घटा देंगे दोस्तों, उसका अपोजिट आ जाएगा, तो इसका अपोजिट कितना है 24। तो इसी प्रकार यहाँ पे किया क्या है दोस्तों कि देखिए इसका जो अपोजिट निकाल के उसको उल्टा क्रम से, मतलब ये तो बाएं तरफ से है ना दोस्तों, ये दक्षिण मतलब दक्षिण ओर से लिख दिया है, मतलब उल्टा इसको लिख दिया है। इसका मान लीजिए 23 है, तो सॉरी दोस्तों 3 है, तो इसको 24 घटा दिया, 24 इसका अपोजिट होगा, और 18 का अपोजिट 9 हो जाएगा दोस्तों, 1 का अपोजिट 26, 23 का अपोजिट 4। तो इसी प्रकार इसको भी हम लोग करेंगे, तो दोस्तों 13 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 27 में से हम 13 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 14, 14 यहाँ पे 13 और 14, तो 14 लिखेंगे, तो 14 हमने बताया कि ये आपको कि ये जो 3 का अपोजिट उस साइड में लिख रहा है, उल्टा करके लिख रहा है उस साइड से, तो यहाँ पे 14 यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, और फिर कर क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर देखिए 18 का अपोजिट हो गया दोस्तों 9, तो अपोजिट 18 का 9, तो यहाँ पे 15 का अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों 12, और यहाँ पे इसका कितना C का अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों 24, 24, और 11 का अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 27 में से घटाइएगा तो इतना ही आपका आएगा। और सिंपली से आप देखिए 16 किसका प्लेस वैल्यू है दोस्तों, तो P का प्लेस वैल्यू है, 24 किसका है X का है, और 12 किसका है दोस्तों L का है, 14 किसका N का। यहाँ पर सिंपली देखिए दोस्तों कि जो PXLN की कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 PXLN ऑप्शन नंबर 4 में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम दूसरा प्रश्न बता देते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसका जो अपोजिट है, अपोजिट आपको समझा दे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों इसका अपोजिट जो होगा दोस्तों किस प्रकार आप निकाल सकते हैं, अपोजिट इसका जो अपोजिट होगा दोस्तों, देखिए अपोजिट निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए जेड है ना दोस्तों, जेड से, तो फिर इसका उल्टा यहाँ से हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे। उल्टा एबीसीडी का आपको तो पता ही है दोस्तों, उल्टा एबीसीडी हम लोग लिखते हैं। चलिए यहाँ पे ए, यहाँ पे हो जाएगा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और इसका प्लेस वैल्यू हम लिख देते हैं 13 और 14, सॉरी 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
6 5 4, सी का हो जाएगा दोस्तों 3, बी का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 1। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट बी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको इस तरह से ना लिखकर आपको हम क्रम वाइज लिखते हैं सीधा सीधा, ताकि आपको और ज्यादा आसानी से समझ में आए। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। तो दोस्तों हम चलिए यहाँ पे एबीसीडी लिख देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये तो ज्यादा ही बड़ा बड़ा लिख दिया, हट ही नहीं रहा है बोर्ड पे। तो फिर से लिखते हैं, कोई बात नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ में हो जाएगा एम। एम तो अब यहाँ पे एम हो गया दोस्तों, तो यहाँ से 13 तक लिख देना है सिंपली। आपको कितना तक लिखना है दोस्तों? 13 तक। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों एबीसीडी जो अल्फाबेट होते हैं दोस्तों 26 अल्फाबेट होते हैं, तो दोस्तों उसका आधा 13 हो जाएगा और आधा 13 हो जाएगा। तो दोस्तों आधा एम के बाद से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग, इसका जो अपोजिट होगा दोस्तों, इसका अपोजिट एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों आपको याद करने का ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। देखिए ए टू जेड आप ए का विपरीत कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों। आपको एक का यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 24 23 ये 22 21 20 19 18 17 16 15 ये हो जाएगा 14। तो दोस्तों आपको सिंपली जो याद करना है, देखिए दोस्तों ये दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है दोस्तों? 27। इस दोनों को भी जोड़ेगा 27 ही आएगा। मतलब जितना भी अपोजिट एक दूसरे का अपोजिट होता है तो दोस्तों उसको दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों, 27 ही आपका आंसर आएगा। इसलिए दोस्तों जिस भी अंक का अपोजिट निकाला, मान लीजिए आपको ए का अपोजिट निकाला, तो ए का प्लेस वैल्यू एक, किसका प्लेस वैल्यू दोस्तों? एक का प्लेस वैल्यू ए होता है। तो दोस्तों एक का प्लेस वैल्यू एक होता है दोस्तों। तो मान लीजिए इसका हम अपोजिट निकालना चाहते हैं दोस्तों, एक ट्रिक है दोस्तों, 27 में से आप उस संख्या को घटा दीजिए। 27 में से एक घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 26। और 26 देखिए दोस्तों इसका अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए इसका 27 में से एक घटाएंगे तो दोस्तों जेड है, इसका 26 पे का स्थान पर कौन सा अल्फाबेट है दोस्तों? जेड है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि ए का अपोजिट जेड आ रहा है, तो दोस्तों ये ट्रिक सभी पे वर्क करेगा। अब मान लीजिए आपको एफ का ही निकालना है, तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 26 6। यदि 6 होता है तो दोस्तों आपको इसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर इसको 27 में से घटा दीजिए। 27 में से घटाएंगे 6 तो दोस्तों कितना आ जाएगा? ये 21। 21 देखिए इसका अपोजिट आता है कि नहीं? देखिए ई का एफ का अपोजिट 21 है। 21 किसके स्थान पर? यू का। तो दोस्तों ये आपका जिस भी अल्फाबेट का अपोजिट निकाल लेते हैं और निकालना है तो दोस्तों उस संख्या को 27 में से घटा दीजिए, उसका अपोजिट आपका निकल जाएगा। और क्रम वाइज तो आपको याद करना ही होगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, एक और प्रश्न, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये
लेटर सीरीज का लेटर बेस एनालॉजी का हम प्रश्न कराएंगे। चलिए दोस्तों हम एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मान लीजिए किंग लिखा हुआ है KING और इसका HFKD लिखता है। फिर इसका फिर इसका मतलब ये होता है दोस्तों, फिर इसका पूछ रहा है आपको FRKM, इसके स्थान पे क्या होगा। किंग का मतलब HFKD है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, कौन सा इसमें ट्रिक अपनाया है दोस्तों, हम लोग सिंपली देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपली आप देखिए के कौन सा स्थान पे आता है दोस्तों। के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, एच का दोस्तों 8 होता है, एफ का दोस्तों 6 होता है, के का 11, डी का 4। तो देखिए इसमें कोई ना कोई देखिए इसका रिलेशन इससे ना कोई किसी ना किसी प्रकार से रिलेशन आपका होगा ही। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 11 और 8 में किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। 11 में से 3 घट रहा है। देखिए पहला संख्या से डिनोट तुलना करके देखिए, तो 11 और 8 में कितना कम है दोस्तों, 3 कम आ रहा है, तो दोस्तों इसमें -3 किया है। और फिर देखते हैं दूसरा संख्या, आई में से एफ घटा है दोस्तों, मतलब 9 में से 6 घटा तो कितना माइनस किया है, 9 3, और फिर 14 11 है, यहाँ पे 3 माइनस किया है, तो 7 में से कितना फिर यहाँ पे 3 माइनस किया है। यहाँ पर ट्रिक हमें मिल गई दोस्तों। हर एक प्रश्न में ही कोई ना कोई हिंट्स आपको छुपा रहता है, आपको बस उसी को ढूंढना रहता है, उसी बेस पर प्रश्न को हल करना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर हम इसको लिख लेंगे, एफ के 6 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा। सभी में क्या किया है दोस्तों, -3 किया है, -3 किया है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 -3 तो 3 आ जाएगा, 18 -3 कितना हो जाएगा 15, 11 -3 8 हो जाएगा, 13 -3 10 हो जाएगा। अब इसका हम अल्फाबेट लिख देंगे, कौन सा अल्फाबेट का ये प्लस वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 किसका प्लस वैल्यू है, सी का, 15 किसका प्लस वैल्यू है दोस्तों, ओ का, 8 किसका प्लस वैल्यू है, एच का, 10 किसका प्लस वैल्यू है, जे का। तो COHG आपका इस स्थान पर COHG आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये COHG। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। शुरू में जो पढ़ रहे हैं उनको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, एक और क्लासेस का लेकर आऊंगा, घबराइए मत, आपको हर एक चीज बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।